गुरुवो बहवः सन्ति शिष्यवृत्तापहारकाः तमेकं दुर्लभम मन्ये शिष्यवृत्तापहारकम्। गुरु गीता। शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, पर शिष्य के हृदय का ताप हरण करने वाले गुरु दुर्लभ हैं। गीता ने प्राणी मात्र के हित में प्रीति की बात कही है। सर्वभूत हिते रताः। सच्चे संतों की दृष्टि प्राणियों के हित की तरफ रहती है, उनको अपनी तरफ खींचने की नहीं। वे ना तो किसी को अपना चेला बनाते हैं, ना अपनी टोली बनाते हैं और ना किसी से कुछ लेते हैं, बल्कि दूसरे का कल्याण कैसे हो इस तरफ सृष्टि दृष्टि रखते हैं। और केवल शिष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, कारण कि वे भुक्त भोगी होते हैं, अतः वे जानते हैं कि संसार में कितना दुख है और संसार से संबंध विच्छेद करने में कितना सुख है। इसलिए वे चाहते हैं कि दूसरे लोग भी संसार के दुखों से छूट जाएं और सदा के लिए परम सुख का अनुभव कर लें। इस जमाने में सच्चे संत महात्मा देखने को नहीं मिलते। सच्चे महात्मा पहले जमाने में भी बहुत कम थे, वर्तमान में तो विशेष कम ही रह गए हैं। वर्तमान में तो गुरु बनने का एक पेशा सा ही हो गया है। चेला इसलिए बनाते हैं कि अपनी आजीविका चलती रहे, अपनी मनमानी होती रहे, अपनी मान बढ़ाई होती रहे, अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहे। यही भाव चेलों का भी है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाम, दोनों डूबा परसराम, बैठ पत्थर की नाव। आजकल नकली चीजों का ही जमाना है। ब्राह्मण भी नकली, क्षत्रिय नकली, वैश्य नकली, शूद्र नकली, ब्रह्मचारी भी नकली, गृहस्थ भी नकली, वानप्रस्थ भी नकली, साधु भी नकली, यहाँ तक कि साग सब्जी, फूल पत्ती, मिर्च मसाले, दूध आदि भी नकली ही है। हर चीज नकली है तो गुरु भी नकली है। साधु होने मात्र से कल्याण नहीं होता। मैंने खुद साधु होकर देखा है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को किसी मनुष्य के फेर में नहीं आना चाहिए, किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। वास्तव में कल्याण, मुक्ति, तत्व ज्ञान, परमात्म प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं है। अगर बिना गुरु बनाए तत्व ज्ञान नहीं होता तो सृष्टि में जो सबसे पहला गुरु रहा होगा उसको तत्व ज्ञान कैसे हुआ। अगर बिना किसी मनुष्य को गुरु बनाए उसको तत्व ज्ञान हो गया हो तो इससे सिद्ध हुआ कि बिना किसी मनुष्य को गुरु बनाए भी सद्गुरु भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान हो सकता है। परंतु आजकल तो ऐसी प्रथा चल रही है कि पहले चेला बनो, गुरु मंत्र लो, पीछे उपदेश देंगे। ऐसी दशा में गुरु बनाने पर चेले की बड़ी दुर्दशा होती है। भाव बैठता नहीं, लाभ भी दिखता नहीं, भीतर का भ्रम भी मिटता नहीं और छोड़कर दूसरी जगह जा सकते नहीं। मेरे से कोई सम्मति ले तो मैं ये कहूँगा कि सत्संग करो और जितना ले सको उतना लाभ लो, पर किसी को गुरु ना बनाओ। जहाँ जहाँ से अच्छी बातें मिले वहाँ वहाँ से उनको लेते रहो और जहाँ अच्छी बात ना मिले वहाँ से चल दो। गुरु बनाकर बंधो मत। मधु का लोभी भ्रमर जैसे एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर जाता है, ऐसे ही ज्ञान का लोभी शिष्य एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर जाए। गुरु बनाने के बाद आगे जाकर न जाने क्या दशा होगी। मेरे से ऐसे कई आदमी मिले हैं जिन्होंने अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे गुरु बनाए, पर पीछे उन पर अश्रद्धा हो गई। अतः जो कल्याण चाहता है उसको किसी के भी संबंध में नहीं आना है। संसार से संबंध जोड़ने वाला अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, फिर दूसरे का कल्याण कैसे करेगा। आजकल असली गुरु मिलना बहुत कठिन है। जो ठीक तत्व को जानने वाला हो ऐसा देखने में नहीं आता। जो स्वयं तत्व को न जाने वह शिष्य को क्या बताएगा। ठीक तत्व को जानने वाले गुरु पहले भी बहुत कम हुए हैं। पहले हो चुके संतों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें पूरा संतोष तो नहीं होता। सबसे बढ़कर संत वे होते हैं जिनमें मतभेद नहीं होता, अर्थात
द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि किसी एक मत का आग्रह नहीं होता। इसलिए साधक के लिए सबसे बढ़िया बात यही है कि वह सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। किसी व्यक्ति को ना पकड़कर परमात्मा को पकड़े। व्यक्ति में पूर्णता नहीं होती, पूर्णता परमात्मा में होती है। हम सच्चे हृदय से परमात्मा के सम्मुख हो जाएं तो वे योग, ज्ञान, भक्ति सब कुछ दे देते हैं। मनुष्य का जन्मजात गुरु विवेक ही है। एक मार्मिक बात है कि जगत गुरु भगवान अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य को शरीर देते हैं। मनुष्य शरीर देते हैं तो साथ में विवेक रूपी गुरु भी देते हैं। भगवान अधूरा काम नहीं करते। जैसे बड़े अफसरों को मकान, नौकर, मोटर आदि सब सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे ही भगवान मनुष्य शरीर के साथ साथ कल्याण की सब सामग्री भी देते हैं। वे मनुष्य को विवेक रूपी गुरु देते हैं, जिससे वह सत और असत, कर्तव्य और अकर्तव्य, ठीक और बेठीक आदि को जान सकता है। इस विवेक से बढ़कर कोई गुरु नहीं। जो अपने विवेक का आदर करता है उसको अपने कल्याण के लिए बाहरी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, और जो अपने विवेक का आदर ना करे वो बाहरी गुरु बनाकर भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए बाहरी गुरु बनाने पर भी कल्याण नहीं होता। मनुष्य जितना जितना विवेक को महत्व देता है, उसको काम में लाता है, उतना उतना उसका विवेक बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते वही विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। विवेक का आदर गुरु बनाने से नहीं होता, बल्कि सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई मानस। अच्छे संत महात्मा शिष्य नहीं बनाते तो भी उनका सत्संग करने से उद्धार हो जाता है। उनके आचरणों से शिक्षा मिलती है, उनकी वाणी से शास्त्र बनते हैं। अतः जहाँ अच्छा सत्संग मिले, अपने उद्धार की बात मिले, वहाँ सत्संग करना चाहिए, पर जहाँ तक बने गुरु शिष्य का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। मेवाड़ के राजा के चाचा थे महाराज चतुर सिंह जी। वे सत्संग सुनते और उसमें कोई बढ़िया बात मिलती तो सुनते ही वहां से चल देते कि अब इस बात को काम में लाना है। वे ऐसा निर्णय कर लेते कि अब ये बात हमारी उम्र से नहीं निकलेगी। ऐसा करने से वे अच्छे संत हो गए। उन्होंने अनेक अच्छे ग्रंथों की रचना की और वे मेवाड़ी भाषा के वाल्मीकि कहलाए। इस तरह आपको जो भी अच्छी बात मिले उसको ग्रहण करते जाओ तो आप भी संत हो जाओगे।